हेलो एवरीवन। वेलकम इन एजुकेशन की पाठशाला। क्या हाल चाल? सब बढ़िया एकदम। चलो आज शुरू करते हैं। समरी ऑफ द सरमन एट बनारस, जो क्लास 10th इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट बुक चैप्टर नंबर 10 है। इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला वही इंट्रोडक्शन, फिर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, फिर कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी। आगे चालू करते हैं। हमारा है इंट्रोडक्शन। द सोर्स ऑफ दिस चैप्टर इज द बुक वैल्यू एंड वाइसेस रिटन बाई बेटी रेंशॉ। यानी ये जो मतलब स्टोरी है द सरमन एट बनारस, ये एक तरह से एक्सट्रैक्ट है जो लिया गया है वैल्यू एंड वाइसेस बुक से, जो किसके द्वारा लिखा हुआ है? बेटी रेंशॉ के द्वारा। द चैप्टर हाईलाइट्स द अर्ली लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध। और जो चैप्टर है ये हाईलाइट करता है अर्ली लाइफ किसकी? गौतम बुद्ध की। एंड द फर्स्ट सरमन प्रीच्ड बाय हिम एट द सिटी ऑफ बनारस। और उन्होंने पहला जो सरमन था उपदेश दिया था, कहाँ पे दिया था? सिटी ऑफ बनारस, यानी बनारस शहर में दिया था। कि बनारस कैसा है, बनारस में, अब बनारस के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेंगे आगे जब पढ़ेंगे। और उन्होंने क्या उपदेश दिया था ये भी जानेंगे पूरी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में। आगे कर देखते हैं ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। गौतम बुद्ध वाज बॉर्न एज रॉयल प्रिंस इन 563 बीसी। जो गौतम बुद्ध थे वो उन्होंने जन्म लिया था एक रॉयल प्रिंस में, यानी एक तरह से वो क्या थे? राजा के लड़के थे। और कब लिए थे? 563 बीसी में। हिज रियल नेम वाज सिद्धार्थ गौतम। और उनका जो रियल वास्तविक नाम था पहले वाला, वो क्या नाम था? सिद्धार्थ गौतम। व्हेन ही वाज 12 ईयर्स ओल्ड ही वाज सेंट टू स्कूल टू गेन नॉलेज अबाउट होली स्क्रिप्चर्स। क्या हुआ? जब वो मतलब 12 साल के थे तो उनको स्कूल भेज दिया गया था। जैसे अब तुम लोग 12 साल 10 साल की उम्र में, लगभग अब तो बच्चे लगभग 6 या 7 साल की उम्र में नर्सरी क्लास में भेज दिए जाते हैं। उनको 12 साल में, जैसे उस टाइम पे क्या होता था कि आश्रम होते थे, आश्रम में भेज दिया जाता था। तो वहाँ पे भेज दिए गए थे। और किसका नॉलेज प्राप्त करने के लिए? स्क्रिप्चर्स का, यानी ग्रंथ का, जो पवित्र ग्रंथ जैसे 4 वेद होते हैं, इनका ज्ञान लेने के लिए कहाँ भेज दिया गया था? आश्रम में। आगे देखते हैं। ही गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 16। और उनकी शादी कब हो गई थी? जब 16 वर्ष के थे। समझे बात को? उनकी शादी भी 16 वर्ष में हो गई थी। ही हैड ए सन। और उनका एक लड़का हुआ। ही इंजॉयड हिज मैरिड लाइफ ओनली फॉर 10 ईयर्स। और उन्होंने अपनी जो मैरिड लाइफ थी, यानी जो शादीशुदा उनका जीवन था, उन्होंने कब तक उसको एंजॉय किया? 10 साल तक। वंस ही सा फ्यूनरल प्रोसेशन एंड मॉन्क बेगिंग फॉर द आर्म्स। दरअसल क्या हुआ, इस लाइन को पढ़ने से पहले जान लेते हैं कि इतना जब इंजॉयमेंट करने के बाद एक दिन वो हंटिंग करने के लिए, यानी शिकार करने के लिए वो बाहर निकले थे। तो उन्होंने एक गरीब यानी सिक पर्सन को देखा। फिर फ्यूनरल प्रोसेशन यानी अंतिम संस्कार होते हुए देखा। एंड मॉन्क बेगिंग फॉर द आर्म्स। और जो भिक्षुक होते हैं उनको भीख मांगते हुए देखा। दीज साइड्स मूड हिम ए लॉट एंड ही बिकेम ए मॉन्क। और जब ये सब उन्होंने देखा तो इनको मतलब देखा देखा नहीं गया, और धीरे धीरे जो इनका देखने का नज़रिया था इसकी वजह से वो क्या हो गए? ये भी एक मॉन्क बन गए। ही केप्ट वंडरिंग फॉर 7 ईयर्स। और वो फिर लगभग 7 साल तक इधर उधर क्या हुए? घूमते रहे। एट लास्ट ही स्टार्टेड मेडिटेशन अंडर ए पीपल ट्री। अंत में क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया? मेडिटेशन करना शुरू किया। किस पेड़ के नीचे? पीपल ट्री के नीचे। एंड आफ्टर 7 डेज ही गॉट इनलाइटमेंट। और लगभग 7 दिन बाद उनको क्या हुआ कि उनको नॉलेज यानी ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ही बिकम नॉलेज एज दी बुद्धा। और उनको बाद में क्या? ही बिकम नॉन एज दी बुद्धा। और उनको बाद में क्या जाना गया? किस नाम से? बुद्धा नाम से जाना गया। और हाँ, जो पीपल ट्री था उसको बोधि ट्री भी कहते हैं। फिर आगे देखते हैं। ही गेव हिज फर्स्ट सरमन एट बनारस, द मोस्ट हॉली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगा। उन्होंने पहला उपदेश कहाँ पे दिया? फिर बनारस में। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि बनारस का आखिर व्यू कैसा है, पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है। 2 नंबर में एक क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है, तो तुम लोग ये लाइन को ध्यान से थोड़ा पढ़ना। द मोस्ट हॉली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगा। दरअसल जो बनारस है ना, ये बहुत ही मतलब क्या है? पवित्र जगह है। कहाँ पे डुबकी लगी? यहाँ पे डुबकी लगा के तुम्हारे क्या होता है? पाप धुल जाते हैं। और कहाँ पे है? गंगा पे। यानी गंगा नदी जो यहाँ पे बनारस में है, ये बहुत ही पवित्र जगह है। और यहाँ पे मतलब डुबकी लगाने पे सारे पाप धुल जाते हैं। आगे देखते हैं। तो उन्होंने उपदेश दिया था, देखो क्या हुआ। वंस ए लेडी नेम्ड किसा गौतमी। एक समय क्या हुआ कि एक कोई औरत थी जिसका नाम था किसा गौतमी। केम टू बुद्धा एंड रिक्वेस्टेड हिम टू मेक हर डेड सन अलाइव। उसका जो बच्चा होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो बाद में क्या होती है? बुद्धा के पास आती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि उनका जो मरा हुआ बच्चा है उसको दोबारा क्या करो? जिंदा कर दो। फिर उनसे क्या कहते हैं? बुद्ध भगवान क्या कहते हैं?
लॉर्ड बुद्धा आस्क्ड हर टू ब्रिंग हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड फ्रॉम ए हाउस वेयर नो वन हैड डाइड। अब लॉर्ड बुद्धा उनको कहते हैं कि मैं इसको जिंदा तो कर दूंगा, लेकिन तुम क्या करो, एक मुट्ठी भर के क्या करो, सरसों के बीज करो, ऐसे घर से लेके आओ जहाँ पे अभी तक कोई भी खत्म ना हुआ हो। सी सर्च बट कुड नॉट फाइंड सच हाउस। अब वह करती है ढूंढना शुरू करती, लेकिन उसको ऐसा कोई घर नहीं मिलता जहाँ पे कोई ख़त्म ही ना हुआ हो। एट लास्ट सी रियलाइज दैट डेथ इज़ श्योर, इट इज़ कॉमन टू ऑल। अंत में क्या होता है कि वो मतलब मान जाती है कि हाँ जो डेथ है ये कॉमन है और ये सभी को आती है। अब आगे देखते हैं कि कंक्लूजन क्या मिलता है। इट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम हिज सरमन दैट डेथ इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ, देयर इज़ नो वे टू गेट एस्केप फ्रॉम इट। हमको यहाँ इसमें कंक्लूड करने को मिलता है इनके उपदेश से कि जो लास्ट में जो सच्चाई है जीवन की वो है मृत्यु। ठीक है, एक दिन वो सभी को आनी, इससे कोई भी अछूता नहीं रहा है, इससे कोई भी बच नहीं पाया है। यानी फालतू में इधर उधर ढूंढने से क्या फ़ायदा, एक दिन मृत्यु सबको आनी, तो अपना काम करते जाओ, पढ़ते जाओ, और जब तक जो कर सकते हो, जब तक हाथ पैर चलते हैं तब तक पढ़ने पर ध्यान दो, कुछ बन जाओ। धन्यवाद।